गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोथर्मल प्रोसेसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस क्या होता है, ये क्लास 11 का बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर चर्चा करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप जानते हैं कि किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसको आइसोथर्मल प्रोसेसेस हम लोग कहेंगे, क्योंकि इससे पिछला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में वो था इसके बारे में ही। इसके चार टाइप हम लोग पढ़े थे, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, इस तरह से हम लोग चार टॉपिक पढ़े हैं। तो हम आज हर एक टॉपिक को डिटेल अलग से पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पूरा प्रोसेस, उसका डेरिवेशन आपको, उसका फार्मूला, उसका एप्लीकेशंस आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर में, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर में उस सिस्टम का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये आइसोथर्मल प्रोसेसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो जो हमारे पिछले वीडियोस में होंगे उनको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिटेल पता होगा, लेकिन जो नहीं है तो उनके लिए, जो हमारे वीडियो में अभी भी जुड़े हैं, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है उसको जानना समझना पहले आपके लिए जरूरी है। तो किसी भी कंटेनर में अगर आपका गैस फिल है, यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है, इस कंटेनर में आपका गैस फिल है, जहां से एक ऊपर से पिस्टन भी लगा हुआ है। तो ये पिस्टन क्या हो रहा है, जैसे ही इसको हम हीट दे रहे हैं, यहाँ से हम इस कंटेनर में क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो मॉलिक्यूल्स है, गैस का मॉलिक्यूल्स है, वो एक्सपेंड कर रहा है, टूट रहा है, जिसके कारण ये पिस्टन जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे जैसे इसका हीट कम होते जाएगा वैसे वैसे पिस्टन जो आपका ये अंदर आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ना, ये इसको हम लोग एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, अगर इस प्रोसेस में हो सकता है, फिर स्टीम के भी प्रोसेस में भी हो सकता है, तो कोई भी सिस्टम के अंदर में हो सकता है ना। तो आइसोथर्मल जो आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होता है उसमें आपका टेम्परेचर जो होगा किसी सिस्टम में वो कांस्टेंट होगा, तो उसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेसेस कहेंगे। ठीक है, अब इसका हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है, सबसे पहला पॉइंट में आपको डिफिनेशन देखने को मिलेगा, यहाँ से है, आर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम remains constant throughout the process is called an isothermal processes, जिसको हम लोग T इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग T से डिनोट करते हैं, और टेम्परेचर इस केस में आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताएं कि किसी भी, अगर हम कंटेनर में गैस भरा हुआ है और उसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट सप्लाई करने से गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एक्सपेंड करने लगेगा, जिससे वो एक्सपेंड करके उसका मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ऊपर की ओर आने लगेगा। तो ये क्या है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो समझ में आ रहा है। तो इस प्रोसेस के अंदर में अगर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होगा, उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये आइसोथर्मल प्रोसेसेस है। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट में आते हैं। तो गैस का जो कुछ इक्वेशन दिया गया है इसको भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड पॉइंट में हम लोग को पढ़ना है गैस इक्वेशन। जो गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये इक्वेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है ना। तो इस इक्वेशन से आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी कराया जाएगा अगले इसके वीडियो में। तो यहाँ से पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या होगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है ना। पीवी इक्वल टू ये क्या है, ये सारा जो टर्म होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एनआरटी है ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप 9-10 में भी इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ये किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए है। आइडियल गैस इक्वेशन जो हम लोग पढ़े हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वही इक्वेशन को यहाँ पर सेम टू सेम लिखना है आपको। अब यहाँ से हम आते हैं इन एन आइसोथर्मल प्रोसेसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर में क्या होगा, टी जो होगा, इसको टेम्परेचर बोलते हैं, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंड एन कांस्टेंट, एन क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होगा। यहाँ से देयरफॉर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ से पीवी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देयरफॉर P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा, प्रेशर ऑफ फर्स्ट पॉइंट और वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पॉइंट। जैसे कि अब ये जो इक्वेशन हम यहाँ पर लिखे हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इसको हम ग्राफ के थ्रू कैसे समझ सकते हैं कि दोनों बराबर होगा, ये कैसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमको आना है इस पिक्चर में। इस पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो PV ग्राफ है, PV ग्राफ जो आपका है, ये ग्राफ आपके लिए इस इक्वेशन को दर्शाएगा। जैसे कि जो हमारा एक तरफ क्या है, प्रेशर है इधर, और इधर क्या है, आपका वॉल्यूम है। तो इस केस के लिए यहाँ पर आपका P1 होगा, P1 V1, मतलब प्रेशर ऑफ ए पॉइंट, यहाँ पर ए पॉइंट मानेंगे यार, यहाँ पर बी पॉइंट हम मान लेंगे। तो प्रेशर ऑफ फर्स्ट पॉइंट और वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पॉइंट, और आपका ये प्रेशर ऑफ सेकंड पॉइंट और वॉल्यूम ऑफ सेकंड पॉइंट। ठीक है, दोनों केस के लिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर में आपका ये क्या बनाएगा, हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएगा, है ना। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में। तो इसका वी आई ग्राफ कुछ, सॉरी, पीवी ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है,
अब हम आते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसको आपको जानना चाहिए। तो आप यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इस केस में आपका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किस केस में, आइसोथर्मल प्रोसेसेस के अंदर में। सेकेंड पॉइंट जो है, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और वॉल्यूम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब होता है अगर प्रेशर आपका बढ़ता है तो वॉल्यूम आपका घटेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपका प्रेशर घटेगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि क्या, एक बढ़ने से दूसरा घटता है, दूसरा घटने से पहला बढ़ता है। तो इस केस में अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर आपका क्या होगा, कम होगा, है ना। और अगर जो वॉल्यूम है वो घट रहा है तो प्रेशर आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड केस आपको समझ में आ गया कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड पॉइंट है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब दोनों पॉइंट में ही बराबर होगा, P1 V1 और P2 V2, जैसा कि आपको यहाँ पर ग्राफ में भी देखने को मिला। इस ग्राफ में आपको क्या देखने को मिला कि जो हमारा दोनों पॉइंट में P1 और V1 है, यहाँ पर आपको देखने को मिला तो P1 V1 है और यहाँ से P2 V2 है, दोनों ही क्या है, बराबर है, इक्वल है, ठीक है। थर्ड केस समझ में आ गया आपको। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में क्या है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन कब होगा, जब हम उसमें हीट देंगे, जब वो अपने अंदर गैस के अंदर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उस केस में आपका क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, टूटेगा और मॉलिक्यूल्स दूर दूर आपको देखने को मिलेगा। उस केस में आपका पिस्टन जो होगा वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके वो ऊपर की ओर आने लगेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके आगे। तो यहाँ से ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन द गैस रिलीज हीट टू द सराउंडिंग में ये क्या करेगा, गैस को रिलीज करेगा, छोड़ने लगेगा। जब हम टेम्परेचर कम करेंगे, हीट को कम करेंगे तो उस केस में आपका क्या होगा, जो हीट होगा वो रिलीज होने लगेगा, घटने लगेगा, कम होने लगेगा। तो उस केस में आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा, जो पिस्टन है वो अंदर की ओर आता हुआ दिखेगा, कंटेनर के अंदर की ओर आता हुआ दिखेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर आप पिक्चर में मेंशन भी है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, जब गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर हुआ, जब उसमें हीट हम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस केस में आपका जो एरो का निशान है वो आगे की ओर है। उस केस में क्या होगा कि जब हम किसी भी कंटेनर में हीट को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में आपका जो पिस्टन है ऊपर की ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल्स जो होगा वो एक्सपेंड करेगा, टूटेगा, जिससे वो ऊपर की ओर आएगा, जिससे पिस्टन आपका दूर जाएगा, ठीक है। और जब हीट को हम कम करेंगे तो वो क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, छोड़ेगा, तो उस केस में आपका पिस्टन नीचे की ओर आता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसके आगे आते हैं। तो कुछ इसका एप्लीकेशंस है, जो एप्लीकेशंस को भी आप यहाँ देख सकते हैं। पहला जो एप्लीकेशन है वो है, इट इज यूज टू स्लोली एक्सपेंडिंग अ गैस इन अ सिलेंडर व्हाइल कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट। इसको हम लोग कहाँ पर यूज कर सकते हैं, स्लोली एक्सपेंड, जहाँ पर गैस स्लोली एक्सपेंड हो रहा है, वो नीचे की ओर आ रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो उस केस के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। आइडियल इन थ्योरेटिकल थर्मोडायनेमिकल साइकिल। ये आइडियल होगा कहाँ पर, थ्योरेटिकल थर्मोडायनेमिकल सर्कल के लिए, साइकिल्स के लिए ये आपका आइडियल होता है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियो, इस तरह कंटेंट हमारे चैनल पर आपको रेगुलर अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल का नाम आपको नीचे दिख रहा है, इस चैनल से, इस नाम से आपको सोशल मीडिया में हर एक जगह पर आपको देखने को मिलेगा। और हमारा वीडियो रेगुलर 10 बजे सुबह आता है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रॉपर नोट्स जरूर बनाओगे, ताकि आप जब भी तैयारी करो तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स रहेगा, जिससे आप अपना तैयारी बेहतर से बेहतर कर पाओगे। और एक अच्छा नोट्स रहने से आप क्या होगा, आप बेहतर चीजों को सीख पाते हो, रिवाइज कर पाते हो और फ्यूचर में आपको यूज भी आता है।